अर्जुन ने चंचल मन को स्थिर करने का उपाय पूछा तो भगवान ने क्या कहा। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, यह मन बड़ा ही चंचल, हठी तथा बलवान है। मुझे इस मन को वश में करना वायु को वश में करने के समान अत्यंत कठिन लगता है। आप ही कृपा करके इस मन को खींचकर अपने में लगा लें तो यह लग सकता है। गीता प्रेमियों, हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती हैं तो दुआएं भी मुसीबत के पल बदल सकती हैं। कुछ लोग किस्मत की तरह होते हैं जो दुआ से मिलते हैं और कुछ लोग दुआ की तरह होते हैं जो किस्मत बदल देते हैं। पूरी वीडियो में जरूर बने रहिएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप सनातनी धर्म चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण किस्मत से ही प्राप्त हुए थे, जिन्होंने सबको छोड़ ढकर केवल अर्जुन को चुना और उनको प्रत्यक्ष रूप से गीता सुनाई। आइए गीता प्रसंग में चलते हैं। पिछले अंक में हमने पढ़ा, भगवान त्रिभुवन के स्वामी हैं तथा हमारे परम हितैषी और सखा हैं। श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर हम दृढ़तापूर्वक हरि चिंतन करें तो भगवान का साक्षात्कार निश्चित है। अब आगे भगवान मनुष्य को अपना उद्धार करने की प्रेरणा देते हैं। श्री भगवान उवाच, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। आय मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन के द्वारा ही जन्म मृत्यु के बंधन से अपना उद्धार करने का प्रयत्न करे और अपने को निम्न योनि में न गिरने दे, क्योंकि यह मन ही हमारा मित्र है और मन ही हमारा शत्रु भी है। आइए इस पर थोड़ा विचार करें। मैं शरीर नहीं हूं, क्योंकि शरीर बदलता रहता है और मैं वही रहता हूं। यह शरीर मेरा नहीं है, क्योंकि शरीर पर मेरा वश नहीं चलता। मैं इस शरीर को जैसा रखना चाहूं वह वैसा नहीं रह सकता। जितने दिन तक रखना चाहूं उतने दिन तक नहीं रख सकता। जितना सुंदर और सबल बनाना चाहूं नहीं बना सकता। कौन चाहता है कि मेरा शरीर बूढ़ा हो, किंतु बूढ़ा होना पड्डा धता है। इस शरीर पर मेरा कोई अधिकार नहीं। यदि यह मेरे लिए होता तो हमेशा मेरे पास रहता। इस प्रकार शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं और मेरे लिए नहीं। यदि मनुष्य इस सच्चाई पर अमल करे तो उसका अपने आप उद्धार हो जाएगा। परमात्मा के सिवाय सभी बाहरी वस्तुओं का चिंतन छोड़ ढकर और आंखों की दृष्टि को भौहों के बीच में केंद्रित करके, प्राण वायु और अपान वायु की गति समान करके, मन, इंद्रियों और बुद्धि को वश में करके ध्यान पूर्वक मोक्ष के लिए तत्पर ध्यान योगी सदैव मुक्त हो जाता है। गीता प्रेमियों, गीता गायक गोविंद के द्वारा दिया गया यह शाश्वत संदेश हम सबको सदा याद रखना चाहिए। उम्मीद और भरोसा कभी गलत नहीं होते। ये हमारे निर्णय पर निर्भर करता है कि हमने किससे उम्मीद की और किस पर भरोसा। पिछले अंक में भगवान ने अर्जुन को समझाया, हे भरतवंशी अर्जुन, तुम अपने हृदय में स्थित अज्ञान और संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काटो, कर्म योग में स्थित हो और मुझ पर उम्मीद तथा भरोसा करके युद्ध के लिए खड़ा हो जाओ। अब भगवान के मुख से ध्यान योग और कर्म योग, इन दोनों की प्रशंसा सुनकर अर्जुन यह नहीं समझ सके कि इन दोनों में कौन सा साधन मेरे लिए श्रेष्ठ है। इसलिए भगवान से प्रश्न पूछते हैं। अर्जुन उवाच, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, कभी आप संन्यास अर्थात ज्ञान योग की बात करते हैं तो कभी कर्मयोग अर्थात निष्काम कर्म की बात करते हैं। इन दोनों में से एक जो मेरे लिए कल्याणकारी हो उसे कहिए। श्री भगवान उवाच, संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान ने कहा, संन्यास माध्यम से किया जाने वाला कर्म सांख्य योग और निष्काम माध्यम से किया जाने वाला कर्म कर्म योग, ये दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं, परंतु सांख्य योग की अपेक्षा निष्काम कर्म योग श्रेष्ठ है। आइए इसको थोड़ा समझ लें। संन्यास का दूसरा अर्थ सांख्य योग भी है। सांख्य योग में ज्ञान की प्रधानता होती है, इसीलिए इसे ज्ञान योग भी कहा जाता है। सांख्य योग से कर्म योग श्रेष्ठ है और कर्म योग से भक्ति योग श्रेष्ठ है। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्ये तत्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छ छन् स्वपंश्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् नुन्मिषन् निमिषन् नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। सांख्य योगी की विशेषता।
बताते हुए भगवान कहते हैं कि सांख्य योगी परम तत्व का चिंतन करते हुए इस जगत में देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, चलता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ भी यही सोचता है कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुखदुह खेषु तथा मानापमानयो। जिसने अपने मन को वश में कर लिया है उसको परम शांति स्वरूप परमात्मा पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाता है। उस मनुष्य के लिए सर्दी गर्मी सुख दुख और मान अपमान एक समान होते हैं। अर्थात जिसका शरीर में मैंपन और मेरापन नहीं है वह अनुकूलता और प्रतिकूलता में भी निर्विकार रहता है, क्योंकि वह मानता है कि सुख दुख और मान अपमान तो आते जाते हैं पर परमात्मा तत्व ज्यों का त्यों रहता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सचा में न प्रणश्यति साउ। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य सभी प्राणियों में मुझ परमात्मा को ही देखता है और सभी प्राणियों को मुझ परमात्मा में ही देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता हूं और वह मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता है। श्रीमद् भागवत कथा का एक बहुत ही रोचक प्रसंग स्मरण में आता है। ब्रह्मा जी जब गाय बछड्ढों और ग्वाल बालों को चुरा कर ले गए तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही गाय बछड्ढे और ग्वाल बाल बन गए। केवल ग्वाल बाल ही नहीं बल्कि उनके बेंत, सींग, बांसुरी और वस्त्र आभूषण भी बन गए। यह लीला 1 वर्ष तक चलती रही पर किसी को इसका पता नहीं चला। जब बलराम जी ने ध्यान लगाकर देखा तो उनको गाय बछड़ों और ग्वाल बालों के रूप में भगवान श्री कृष्ण ही दिखाई दिए। ऐसे ही भगवान का सिद्ध भक्त सब जगह भगवान को ही देखता है। उसके लिए यह जगत सर्वम विष्णुमयम जगत है। कर्म योगी परमात्मा को नजदीक देखता है, ज्ञान योगी परमात्मा को अपने में देखता है और भक्ति योगी परमात्मा को सर्वत्र ही देखता है। सर्वभूत स्थितम यो माम भजत्येकत्वमा स्थितः सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, योग में स्थित जो मनुष्य सभी प्राणियों के हृदय में मुझको देखता है और भक्ति भाव में स्थित होकर मेरा ही स्मरण करता है, वह योगी सभी प्रकार से सदैव मुझ में ही स्थित रहता है। अर्थात भगवान और भक्त दिखने में तो 2 हैं पर वास्तव में एक ही हैं। भक्त में भगवान है और भगवान में भक्त है। भगवान में अत्यंत प्रीति होने के कारण भक्ति योग का साधक भगवान को प्राप्त हो जाता है। आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति योर्जुन सुखम व यदि व दुखम स योगी परमो मतः। है अर्जुन, योग में स्थित जो मनुष्य अपने ही समान सभी प्राणियों को देखता है, सभी प्राणियों के सुख और दुख को अपना ही सुख और दुख समझता है, उसी को परम पूर्ण योगी समझना चाहिए। वह भक्त सभी प्राणियों की आत्मा में भगवान के ही दर्शन करता है। वह सभी शरीरों को अपना शरीर ही मानता है, इसलिए वह दूसरे के दुख से दुखी और दूसरे के सुख से सुखी होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के उत्तरकांड में संत के लक्षण बताते हुए कहते हैं, संत सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त नहीं होते, शील और सद्गुणों की खान होते हैं। उन्हें दूसरे का दुख देखकर दुख और सुख देखकर सुख होता है। विषय अलंपट सील गुना कर पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। अब अर्जुन भगवान से इस चंचल मन को स्थिर करने का उपाय पूछते हैं। अर्जुन उवाच चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, यह मन बड़ा ही चंचल, हठी तथा बलवान है। मुझे इस मन को वश में करना वायु को वश में करने के समान अत्यंत कठिन लगता है। आप ही कृपा करके इस मन को खींचकर अपने में लगा लें तो यह लग सकता है। श्री भगवानुवाच असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते जाद। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, इसमें कोई संशय नहीं है कि चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु इसे सभी सांसारिक कामनाओं को त्याग, वैराग्य और निरंतर अभ्यास द्वारा वश में किया जा सकता है। अर्जुन की माता कुंती बहुत बुद्धिमती तथा सांसारिक भोगों से विरक्त रहने वाली थी। श्रीमद् भागवत महापुराण में कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से विपत्ति का वरदान मांगा था। विपद संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपूर्ण भव दर्शनम। ऐसा वरदान मांगने वाला इतिहास में बहुत कम मिलता है। यहाँ भगवान अर्जुन को कुंती माता की याद दिलाते हैं कि जैसे तुम्हारी माता कुंती बड्ढी विरक्त है,
ऐसे ही तुम भी संसार से विरक्त होकर अपने मन को संसार से हटाकर परमात्मा में लगाओ। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलित मानस अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिं कृष्ण गच्छति ओडा। अर्जुन ने पुनः पूछा, हे कृष्ण, प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक योग में स्थिर रहने वाला किंतु बाद में चंचल मन होने के कारण योग से विचलित होने वाला असफल योगी परम सिद्धि को न प्राप्त करके किस गति को प्राप्त करता है? श्री भगवान उवाच प्राप्य पुण्य कृता लोकानुशित्वा शाश्वती समा शुचिनाम श्रीमता गेहे योग भ्रष्टो भिजायते। अब भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, योग में असफल हुआ मनुष्य स्वर्ग के भोगों को भोगता है। पुण्य क्षीण होने और भोगों से अरुचि हो जाने पर वह फिर लौटकर मृत्युलोक में संपन्न सदाचारी मनुष्यों के परिवार में जन्म लेता है। भगवान उसकी अधूरी साधना पूरी करने का मौका देने के लिए शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म देते हैं। श्री वर्चस्व आयुस्व आरोग्य कल्याण मस्तु। जय श्री कृष्ण।